अच्छा, कभी सोचा है कि ताश के पत्ते फेंटने या रूबिक्स क्यूब को सुलझाने जैसी आम सी लगने वाली चीजों के पीछे एक गहरा गणित छिपा हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। बात होगी परम्यूटेशन ग्रुप्स की। ये वो नियम हैं जो हमारे रोजमर्रा के कामों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक रूबिक्स क्यूब। अब पहली नजर में तो इन दोनों में कोई भी समानता नहीं दिखती, है ना? एक खेल है, दूसरा एक पजल, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये दोनों एक ही गणितीय सिद्धांत पर काम करते हैं? तो सवाल यही है कि इन रोजमर्रा की चीजों में आखिर कॉमन क्या है? यही वो सवाल है जो हमें हमारे आज के टॉपिक के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इन दोनों चीजों का और ऐसी ही कई और चीजों का गहरा नाता है पुनर्व्यवस्था की दुनिया से। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल पर उतना ही शक्तिशाली भी है। मतलब इसका सीधा सा आइडिया ये है कि हमारे पास कुछ चीजें हैं और हम बस उनकी जगह बदल बदल कर उन्हें नए तरीकों से जमा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीजें वही रहती हैं, कुछ भी नया नहीं आता, कुछ भी गायब नहीं होता, बस उनकी तरतीब, उनका क्रम बदल जाता है। ठीक है, तो इस बड़ी पिक्चर को समझने से पहले क्यों ना इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई को समझें। मतलब कि सिर्फ एक बार की गई पुनर्व्यवस्था, और इसी को गणित की भाषा में कहते हैं परम्यूटेशन। इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 गेंदें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। बस ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। अब चलिए एक छोटा सा मूव करते हैं। हम बस पहली और दूसरी गेंद की जगह आपस में बदल देते हैं। तो जो क्रम पहले 1 2 3 था, वो अब हो गया 2 1 3। और बस यही जो एक बदलाव हुआ ना, यही जो एक पुनर्व्यवस्था हुई, इसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं। कितना सिंपल है। तो अगर इसे सीधी साधी भाषा में कहें तो परम्यूटेशन का मतलब है किसी सेट की चीजों को जमाने का एक खास तरीका। आप जितनी अलग अलग तरह से उन्हें जमा सकते हैं, उतने ही परम्यूटेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक अकेले परम्यूटेशन को तो समझ लिया, पर अब असली मजा तब आता है जब हम इन सभी अलग अलग परम्यूटेशंस को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये मिलकर एक ग्रुप कैसे बनाते हैं। यहीं से गणित का असली जादू शुरू होता है। तो चलिए अपनी उन 3 गेंदों पर वापस चलते हैं। सोचिए जरा, उन 3 गेंदों को हम कुल कितने अलग अलग तरीकों से लाइन में लगा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये रहे वो सारे के सारे मुमकिन तरीके। अगर आप गिने तो ये पूरे 6 तरीके हैं, बस 6, न एक कम न एक ज्यादा। मतलब ये एक पूरी और बंद दुनिया है इन 3 गेंदों के लिए। और पता है, जब हम इन सभी 6 तरीकों को एक साथ एक कलेक्शन की तरह देखते हैं, तो इसी कलेक्शन को कहते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। ये उन 3 गेंदों के लिए खेल के सारे नियमों जैसा है, मतलब सारी मुमकिन चालों का एक पूरा सेट। अब हर ग्रुप के ना कुछ अपने नियम होते हैं। 2 बहुत मजेदार नियम हैं। पहला है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब है कुछ मत करो वाला मूव, मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें। और दूसरा है इनवर्स। ये तो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के अंडू बटन जैसा है, मतलब हर चाल को पलटने का एक तरीका होता है जो सब कुछ वापस पहले जैसा कर देता है। अच्छा, तो ये सब गणित की बातें हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना। चलिए अब देखते हैं कि ये आइडिया हमारे आसपास कहाँ-कहाँ छिपा हुआ है। याद है, हमने ताश के पत्तों से शुरुआत की थी। असल में हर बार जब पत्ते फेंटे जाते हैं तो वो एक परम्यूटेशन ही तो है। और 52 पत्तों को फेंटने के जितने भी खरबों खरबों तरीके हैं, वो सब मिलके एक बहुत ही विशाल परम्यूटेशन ग्रुप बनाते हैं। कार्ड गेम्स में कौन जीतेगा, इसकी संभावना निकालने में यही गणित काम आता है। या एक और सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। किसी पार्टी में मेहमानों को टेबल पर बैठाना। मेहमान तो उतने ही हैं, पर उन्हें कितनी अलग अलग तरह से बैठाया जा सकता है। हर नया अरेंजमेंट एक नया परम्यूटेशन है। इवेंट प्लानर्स के लिए ये बहुत काम की चीज है। और हाँ, रूबिक्स क्यूब को कैसे भूल सकते हैं। क्यूब का हर एक घुमाव उसके छोटे छोटे टुकड़ों की जगह बदल देता है, यानी एक परम्यूटेशन करता है। इसके सारे मुमकिन घुमाव मिलकर एक इतना बड़ा और जटिल परम्यूटेशन ग्रुप बनाते हैं कि उसे समझने के लिए ही खास एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। तभी तो ये क्यूब सॉल्व होता है। तो ताश के पत्ते हो, मेहमान हो या रूबिक्स क्यूब,
इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के पीछे एक ही छिपी हुई संरचना काम कर रही है। इस पूरी बात का सार इस एक लाइन में है। एक परम्यूटेशन ग्रुप उन सभी मुमकिन चालों का कलेक्शन है जो चीजों का क्रम बदलती हैं, पर बिना कुछ घटाए या बढ़ाए। मतलब सिस्टम हमेशा पूरा और बंद रहता है। और ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है, ये ग्रुप थ्योरी नाम की गणित की एक बहुत बड़ी और ज़रूरी ब्रांच का दिल है। साइंस से लेकर क्रिप्टोग्राफी और इंजीनियरिंग तक इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई चीज़ तरतीब से लगा रहे हों, चाहे वो किताबें हों या कुछ और, एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आप भी अनजाना में गणित के इस खूबसूरत सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा नज़र दौड़ाइए, पुनर्व्यवस्था के ये छिपे हुए नियम हमारी जिंदगी में और कहाँ-कहाँ काम कर